हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी ये सुपर शिलिशियस हिंदुइज्म चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अपनी हिंदू संस्कृति पे नाज होगा। बात है विश्व युद्ध एक की, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटेन, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम्स के नाम से भी जानते हैं, उसका युद्ध में बहुत ही बड़ा रोल था। उसी ब्रिटेन के एयरफोर्स में काम करने वाले शानदार पायलट, जिसका नाम था रोनाल्ड निक्सन, जो इंग्लैंड रॉयल एयरफोर्स की शान था, पर उसने इंग्लैंड को छोड़कर भारत को क्यों अपनाया और भारत ने उसे क्या दिया? तो आइए उसकी अनसुनी कहानी सुनते हैं आपके अपने सार्थक ब्रह्मभट्ट के साथ। रोनाल्ड निक्सन, जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और उसके बाद 1916 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया था और बहुत ही बड़ा स्क्वाड्रन लीडर बना था। उसने विश्व युद्ध एक में ब्रिटेन की तरफ से एयरफाइट भी की और अपने दुश्मनों को भी हराया था। इस युद्ध के दौरान रोनाल्ड निक्सन के साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब युद्ध के दौरान रोनाल्ड निक्सन अपना स्क्वाड्रन हवा में उड़ा रहे थे, तब उसके पीछे ब्रिटिश के और 25 स्क्वाड्रन उनको फॉलो कर रहे थे। प्लान के मुताबिक रोनाल्ड निक्सन को अपना स्क्वाड्रन दाईं ओर ले जाना था। उसकी जगह वो अपना स्क्वाड्रन बाईं ओर ले जाते हैं और बाद में अपना स्क्वाड्रन नीचे उतार देते हैं, और वही उनको फॉलो कर रहे वो 25 स्क्वाड्रन भी रोनाल्ड निक्सन का स्क्वाड्रन देखकर अपना स्क्वाड्रन भी नीचे उतार देते हैं। जब रोनाल्ड निक्सन अपनी स्क्वाड्रन से बाहर निकलते हैं, तभी सारे ब्रिटिशर्स ताली बजाकर उनका सम्मान करते हैं और उनके तरफ से लिए गए तत्काल निर्णय की काफी तारीफ भी करते हैं। ये सब सुनकर रोनाल्ड निक्सन दंग रह जाते हैं और सभी से पूछते हैं कि मैंने ऐसा तो क्या काम किया कि आप लोग मेरा इतना सम्मान कर रहे हो? तभी ब्रिटिशर्स कहते हैं कि यदि हमारे प्लान के मुताबिक आप अपना स्क्वाड्रन दाईं ओर ले जाते, तो वहां पर जर्मनी के एयर फाइटर्स हमें खत्म करने के लिए तैयार खड़े थे, जो हमें एक क्षण में ही खत्म कर देते। तभी रोनाल्ड निक्सन सोचते हैं कि मुझे तो अपना स्क्वाड्रन हमारे प्लान के मुताबिक दाईं तरफ ही ले जाना था, और मैंने अपना स्क्वाड्रन बाईं ओर कैसे मुड़ा लिया? ऐसी तो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने मुझे नियंत्रित करते हुए मुझे बचाने का काम किया? और उनके मन में उठे ये सवाल का जवाब ढूंढते हुए वो सन 1921 में भारत पहुंचे। भारत में उन्होंने 9 साल तक यात्रा की और अंत में लखनऊ शहर में संन्यास ग्रहण किया, और उनका नाम रखा गया साधु योगी कृष्ण प्रेम। एक दिन योगी कृष्ण प्रेमदास ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, तभी वहां पे एक ब्रिटिश महिला आती है और योगी कृष्ण प्रेमदास को देखकर समझ जाती है कि ये तो एक ब्रिटिश है। और वो ब्रिटिश महिला योगी कृष्ण प्रेमदास को पूछती है कि आर यू ब्रिटिश? तब योगी कृष्ण प्रेमदास कहते हैं आई वॉज। तब वो महिला गुस्सा होकर पूछती है व्हाट डू यू मीन बाय आई वॉज? तब योगी कृष्ण प्रेमदास कहते हैं आई वॉज ब्रिटिश बाय बर्थ बट इंडियन बाय चॉइस। ये जवाब सुनकर महिला और गुस्सा होकर पूछती है वाई आर यू लेफ्ट इंग्लैंड? यू आर नॉट लॉयल टू योर ओन कंट्री। तब योगी कृष्ण प्रेमदास शांति से जवाब देते हुए कहते हैं आई वॉज पायलट इन रॉयल एयरफोर्स फॉर ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 1। तब महिला पूछती है वाई आर यू सिटिंग विथ अनएजुकेटेड नेटिव्स? और तब योगी कृष्ण प्रेमदास ने जवाब दिया आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और अंत में आश्चर्यचकित होकर वो महिला ने अंतिम प्रश्न किया व्हाट हैज इंडिया गिवन यू दैट ब्रिटिश एम्पायर कैनॉट गिव यू? तब बड़ी खुशी के साथ योगी कृष्ण प्रेमदास ने अपने पास रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करवाते हुए कहते हैं कि इंडिया हैज गिवन मी अ लॉर्ड कृष्ण, कैन ब्रिटिश गिव मी अ लॉर्ड कृष्ण? भारत ने मुझे श्री कृष्ण भगवान दिए हैं,
क्या ब्रिटिश मुझे श्री कृष्ण भगवान दे सकते हैं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, ऐसी है अपनी हिंदू संस्कृति, जिससे प्रभावित होकर दुनिया भर से लाखों लोग खींचे चले आते हैं। ऐसी ही महान हिंदू संस्कृति की रोचक और अनसुनी कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।